यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी बने भी और इस क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पाए। किसी का चरित्र खराब, किसी का कुछ, किसी से झगड़ा लगाना, किसी का कोई इंदिरा आवास में या इस सब में पैसे कमाना, ठगना, ये बहुत सारी विसंगतियां समाज में है। आप करें कि हमारी सरकार है, अगर आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में नहीं होती तो आप जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ते? नहीं, एकदम लड़ते, एकदम लड़ते। ये सरकार हम लोगों की है, इसमें हम और ज्यादा जो हम चाह रहे हैं वो और ज्यादा हम इस क्षेत्र के लिए कर पाएंगे, जो कि जिला परिषद क्षेत्र के अलावा भी है। ऐसे हम मंत्री से यहाँ के लिए जो भी विकास का कार्य है वो कर पाएंगे, ऐसा सोच के ही हमने इस कदम को आगे बढ़ाया। चूंकि शुरू से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए हम लोग हमेशा समाज में सेवा का कार्य किए हैं और जब भी जो भी चुनाव आते हैं सभी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा हम लेते हैं। इसीलिए ये विचार आया कि नहीं, अब हमको भी अपने चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज डेली लाइव न्यूज की टीम पहुंची है फुलवरिया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 9 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी श्रीमती सुकांती देवी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि ये फुलवरिया प्रखंड के मंडल अध्यक्ष है और इनका प्रतिनिधित्व कोई और नहीं बल्कि पुराने वैद्य जी, जो प्रसिद्ध वैद्य के नाम से जाने जाते थे, पंडित रामचंद्र मिश्र जी के सुपौत्र डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी के पैतृक आवास बथुआ बाजार में लोग पहुंचे हुए हैं और वो भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक है गोपालगंज जिले के। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं खास बातचीत कार्यक्रम में कि क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं और कैसे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 का ये विकास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। चलिए, धन्यवाद आपको। मिश्रा जी, सबसे अहम बात आप ये आ रही है कि आखिर आप चुनावी दंगल में क्यों आए, क्या कारण है चुनाव में आने का? चुनाव में चूंकि हम लोग शुरू से भाजपा के, हम यहाँ 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा से हमेशा जुड़ाव रहा है और क्षेत्र के प्रति बहुत आस्था है और हम लोग चाह रहे थे कि विकास हो कुछ इस क्षेत्र का। राजनीतिक रूप से चूंकि हमारी अपनी सरकार है और हम लोग उस सरकार में शामिल हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास जो भी अन्य मंत्री हैं सबसे कराया जाए। तो उसके लिए एक जनप्रतिनिधि का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और हमारी पार्टी की तरफ से भी दबाव था कि आप चुनाव लड़िए। लेकिन सबसे अहम बात आप ये आप करें कि हमारी सरकार है, अगर आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में नहीं होती तो आप जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ते? नहीं, एकदम लड़ते, एकदम लड़ते। ये सरकार हम लोगों की है, इसमें हम और ज्यादा जो हम चाह रहे हैं वो और ज्यादा हम इस क्षेत्र के लिए कर पाएंगे, जो कि जिला परिषद क्षेत्र के अलावा भी है। ऐसे हम मंत्री से यहाँ के लिए जो भी विकास का कार्य है वो कर पाएंगे, ऐसा सोच के ही हमने इस कदम को आगे बढ़ाया। कैसे दिमाग में आपके आया कि मैं चुनाव ही लड़ूं? आप एक बढ़िया डॉक्टर की पोस्ट पे हैं, समाज में आपकी जिम्मेदारियां बनी हुई, समाज में आपका मान सम्मान है, तो फिर अचानक चुनाव में आने का प्लान कैसे है आपके दिमाग में? चूंकि शुरू से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए हम लोग हमेशा समाज में सेवा का कार्य किए हैं और जब भी जो भी चुनाव आते हैं सभी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा हम लेते हैं। इसीलिए ये विचार आया कि नहीं, अब हमको भी अपने चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप ये चुनाव किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? ये चुनाव हम जनता के, बहुत जनता की आग्रह पे और ये हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता आपसे आग्रह की, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं कि जनता हमसे भी आग्रह की है, लेकिन जनता क्यों आपको आग्रह की कि आप चुनावी दंगल में आइए? देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव लड़ना कोई बहुत इशू नहीं था, लेकिन हमने देखा कि चुनाव में लोग बहुत यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी बने भी और इस क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पाए। किसी का चरित्र खराब, किसी का कुछ, किसी से झगड़ा लगाना, किसी का कोई इंदिरा आवास में या इस सब में पैसे कमाना, ठगना, ये बहुत सारी विसंगतियां समाज में है।
इस समाज में इसी मुद्दे पे लोगों का ये सुझाव आया कि आपका शुरू से ही खुद का अपना अच्छा चरित्र है और किसी से आपने कभी भी कोई विवाद भी नहीं रहा है, इसलिए आप स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, आपको चुनाव में अवश्य आना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा हर जगह से, जब ये डिमांड किए, लगातार इस पे 3-4 हम लोगों की बैठकें हुई। बैठक होने के बाद जिस बैठक में 200-400 लोग एकत्रित हुए थे, ये सब हमको बहुत बाध्य करने के बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसकी भी फोटो है और उसका प्रेस में भी हम लोगों ने दिया था फोटो, और सारे लोगों का ये सुझाव भी लोगों का दिया था हमने। तो ये सब बहुत दबाव बनने के बाद ये हम प्रयास किए कि आप चलिए, जब सब लोग कह रहे हैं कि एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल। और ये समाज में अगर सब लोग यही सोचें, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन समाज में लोग यही सोचें कि राजनीति में आने अगर स्वच्छ व्यक्ति नहीं आएगा तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वैद्य जी, आप बात कर रहे हैं स्वच्छ छवि की और राजनीति में आने की, तो पंचायती स्तर पे अगर कोई सबसे बड़ा पद होता है जनता के नजरों में तो वो मुखिया का पद होता है। जनता अगर किसी भी कार्य के लिए जाती है तो वो मुखिया के पास ही जाती है। तो आप मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़े? नहीं, मुखिया के चुनाव में बहुत सारी धांधलियां हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, बहुत तरह की विसंगतियां हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आरोप आक्षेप नहीं हो सकता है और ये इसका क्षेत्र भी व्यापक है, सीमित नहीं है। ये 12 पंचायत है यहाँ फुलवरिया प्रखंड के, उसमें से 6 पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि नहीं, इसको ही हम चुनाव में मैदान में आना चाहिए। ठीक है, आपने जिला परिषद को प्रायोरिटी दिया और जिला पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में और प्रत्याशी के रूप में उभर कर आप सामने आए हैं और आप भाजपा के जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे यार, ये जितने दिग्गज प्रत्याशी आए हुए क्षेत्र संख्या 9 से चुनाव लड़ने के लिए, सभी के पास कोई ना कोई एजेंडा जरूर है कि मैं ऐसे विकास करूंगा, मैं वैसे विकास करूंगा। तो आपका क्या एजेंडा है? आप क्या एजेंडा लेके आए हुए हैं? हम एजेंडा कुछ लेके नहीं आए, हमारा एजेंडा क्लियर है। इस क्षेत्र में जहां जो मुखिया से या अन्य लोगों से जितना जो वर्क नहीं हो पाएगा, ये सारे काम मैं खुद करूंगा। और इसके लिए हम पहले से भी लगातार जो भी आते हैं मुद्दे, उस पे हट के, इन लोगों से अलग हट के हम हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 फुलवरिया की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहती है आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी अपने से एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को विजयी बनाएं और खासकर युवा वर्ग से मेरा विशेष आग्रह है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो परिवर्तनशील है और सब लोग डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब लोगों को हर मैसेज अगर डिजिटल माध्यम से मिल रहा है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और सही और सच्चे व्यक्ति का चुनाव आपको करना पड़ेगा। तो जनता क्या उम्मीद लेकर आपको चुनेगी? जनता का चुनाव, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे चुनाव हमको जिताएगी। एक स्वच्छ छवि मेरा है, मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मैं किसी भी प्रत्याशी के भी विषय में किसी तरह का कोई बात नहीं करता हूं। ये सभी लोग जानते हैं कि मैं किस व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं, ये पूरी जनता हमको जानती है। और हमसे जितना, जिसके लिए भी जो हो सकता है, मैं रात दिन सेवा हमेशा करता रहता हूँ। तो जनता ये भी जानना चाहते हैं कि आपको जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव 2021 को लेकर? निश्चित रूप से जनता हमें चुनाव जिताएगी, यही हमें उम्मीद है जनता से। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद आपके टीवी का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग समय निकाल के हमारे पास आए।